इस बार देखिए बीएसपी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसे बड़ा तौर पर हमने देखा कि किस तरह से आरएलडी ने भी इस बार वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में पिछली बार काटने का प्रयास किया था। बीएसपी ने भी उपचुनाव लड़ा तो वहां से भी कटे। तो इस बार सीधे आमने सामने टक्कर जो है वो सपा और जो बीजेपी की है, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अगर अशोक जी से ये सवाल होगा हालांकि कांग्रेस सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, जिस तरह का टकरार चल रहा है उस बीच ये भी देखना अहम होगा। लेकिन बीएसपी से अगर दलित वोट बैंक झटकता है तो ज्यादातर बीजेपी में जाता हुआ नजर आता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं और जो वो बात कह रहे हैं लगातार कि नहीं नहीं भरोसा है, क्या वो आपको जमीनी स्तर पर लोगों के बीच भी उतना ही भरोसा कायम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तिवारी जी ने जो बात कही उसमें बहुत सारी बातें उनकी ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव उपचुनाव जो हुआ घोषी का, निश्चित रूप से वहां सरकार के 14 मंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वयं मंत्री फेल हुए और मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव जब दोबारा से हुए 9 सीटों पे हुए, उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 समाजवादी पार्टी जीती। ऐसी बात नहीं है। जनता इस बार जो चुनाव है इसमें सबसे अहम बात जो आपने अभी सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल था कीर्ति जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस बसपा के जो उपचुनाव न लड़ने से भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि मुझे दलित वोट मिल जाएगा, या समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि मुझे दलित वोट मिल जाएगा। जिस तरह दलित वोट लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को गया था, सिंगल अगर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को गया तो नहीं गया। इंडिया गठबंधन के नाम पे दलित वोट निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को, इसीलिए बड़ी सीटें वहां उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं जा रहा। इस बार जो मिल्कीपुर वाला चुनाव है, जहां आपका और हमारा भी आंकड़ा यही कहता है कि वहां 1,20,000 करीब दलित है, 55 है, 30,000 मुस्लिम है। इन वोटरों जो सबसे अहम भूमिका निर्णायक होगी वो 1,20,000 जो दलित वोट है, वो वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी वोट को साधने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ मंत्री वहां लगे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री मैदान में उभरे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा की बात है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो तिवारी जी ने बात कही, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से जूझ रही है, और विकास की बात जो हमारे पत्रकार साथी ने बात कही कि विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता है। जनता की समस्याएं देख रही है, अब जनता की समस्याएं जो दूर कर पाएगा, लेकिन जनता वो वोट पा जाएगा। लेकिन दलित वोट छापने की जो कवायद की जा रही है वो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखने की बात ये होगी कि दलित वोट किधर जाता है। अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा तो परचम समाजवादी साइकिल चल जाएगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो जो सबसे बड़ी बात है वो दलित वोट को साधने की बात हो रही है, और दलित वोट ही सबसे महत्वपूर्ण वोट होगा। जी कीर्ति जी, बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षित सीट है तो अनुसूचित जातियों के बीच ही खासा लड़ाई होती हुई नजर आएगी, और ऐसे ही